देखिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो हमें यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस गिवन है। इन 4 ऑप्शंस में से हमें जो इनमें से करेक्ट है उस पर टिक करना है। अब उसके लिए कंडीशन हमें गिवन है। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन हमें ये गिवन है कि इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर किसी सर्किल का पेरीमीटर और उसका एरिया जो है न्यूमेरिकली इक्वल हो तो तब उसकी रेडियस हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। अब देखिए न्यूमेरिकली इक्वल का क्या मतलब है। ठीक, मान लीजिए आपने जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लें इसको कि अगर मान लीजिए आपने किसी भी सर्किल का एरिया फाइंड करा, ठीक है, आपने क्या निकाला, उस सर्किल का एरिया निकाला और वो कितना आया 15 मीटर स्क्वायर आया। ठीक, और फिर आपने उसका पेरीमीटर निकाला और जब आपने उसका पेरीमीटर निकाला, यानी पेरीमीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस से ही होता है। सर्किल में सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो पेरीमीटर आपने निकाला वो कितना हो गया 15 मीटर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। अगर मीटर में जो है रेडियस है तो मीटर स्क्वायर होगी, और जो पेरीमीटर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट तो अलग अलग हैं, यूनिट ही दिखा देती हैं कि भाई एरिया है या पेरीमीटर है। ठीक है, मगर अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 15 है। तो यहाँ पर इस तरीके की जो है ये बात बताई गई है कि जो एरिया है और पेरीमीटर है वो न्यूमेरिकली इक्वल है। ठीक, अब एक बात आप बताएं कि किसी भी चीज़ की अगर एरिया की आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं तो एरिया के फॉर्मूले से निकालते हैं, और पेरीमीटर की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं तो पेरीमीटर के फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा गिवन हो कि कोई भी सर्किल है उसके एरिया और पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल हैं, तो आप क्या करा करें, जो उनके एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूलाज होते हैं उनको इक्वल ले लिया करें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या करेंगे, पेरीमीटर और एरिया को इक्वल ले लेंगे यहाँ पर। अब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, यानी सर्कमफ्रेंस जो होती है उसकी, वो क्या होता है, फॉर्मूला उसका 2πr होता है। और अगर आप एरिया की बात करें तो वो कितना होता है, πr² होता है। ठीक है, अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये 2πr है इक्वल टू ये कितना है, पाई इंटू आर लिख सकते हैं इसको। तो एक आर से ये आर खत्म हो जाएगी और एक पाई से ये वाला पाई खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 2 और यहाँ पर कितना है आर। तो आपके पास अगर हम देखते हैं तो आर कितना आ चुका है 2 यूनिट। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो इसमें जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा, ये पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर